हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, आज हम जीओसी टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज एसआईआर इफेक्ट, और इसका क्या इंपैक्ट होता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ पर, वो हम डिस्कस करेंगे। आपको इतनी आसानी से पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, तो सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए डिस्कस करता हूं एसआईआर इफेक्ट। ओके, सो एसआईआर का पूरा मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो इसका मतलब यह हुआ कि बिकॉज ऑफ द स्टेरिक क्राउडिंग अगर कहीं रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। थोड़ा सा और डिटेल में हम बात करें, मैंने एक मॉलिक्यूल लिया जिसमें मैंने बेंजीन बनाया और उस पर NO2 ग्रुप लगाया। अब स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड यहां है, तो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये एक ऐसा सिस्टम बन रहा है जिसके अंदर स्टूडेंट्स रेजोनेंस हो सकता है। और अगर रेजोनेंस हो सकता है तो हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना सकते हैं। आप जानते हो कि रेजोनेंस इफेक्ट में पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम इस पाई बॉन्ड को O के लोन पेयर में कन्वर्ट कर दें और इस पाई बॉन्ड को पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर दें। तो रेजोनेंस इफेक्ट में पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो सकता है, एक पाई दूसरे पाई में कन्वर्ट हो सकता है, और इस तरीके का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहां पर बना सकते हैं, लाइक दिस। अब आप ध्यान से देखो कि यहां पर जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड था, कौन सा बॉन्ड? कार्बन नाइट्रोजन। एक ये यूजुअल बॉन्ड नहीं है, इट इज सो अनयूजुअल। व्हाई अनयूजुअल? क्योंकि यहां पर एक सिंगल बॉन्ड था और दूसरे स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड है। इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में इंक्रीज हो रहे हैं। व्हाई इंक्रीज? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट। पहले सिंगल बॉन्ड था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया, और भी कई सारे इसके आरएस बनेंगे जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा, लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स, इस प्लस को हम यहां ले जाएं और पाई बॉन्ड को माइग्रेट करके यहां ले आए, तो ऐसे और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। बट आप देखोगे कि जो सिंगल बॉन्ड था, क्या था? सिंगल बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, इट इज कन्वर्टेड टू डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड इस तरीके से। इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, वो इंक्रीज हो गया है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया है। यहां मैं ये बोल सकता हूं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, वो 1 से तो ज्यादा है, लेकिन 2 से क्या है? कम है। इट इज समवेयर इन बिटवीन 1 एंड 2, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड का भी कैरेक्टर होगा और डबल बॉन्ड का भी कैरेक्टर होगा। तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। दिस इज रेजोनेंस इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, बात यहां खत्म नहीं होती है। बात यह है कि अब हम बात करेंगे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। सो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इस फैक्टर को खत्म कर देता है, ठीक है, जो रेजोनेंस को खत्म कर देता है? तो हम क्या करते हैं, इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ये, और इस मॉलिक्यूल में मैंने 2 मिथाइल ग्रुप यहां लगा दिया, ठीक है, और इसको मैं कंपेयर करता हूं दूसरे मॉलिक्यूल से जहां पर मेरे पास ये NO2 ग्रुप तो लगा हुआ है और मैंने 2 मिथाइल ग्रुप यहां लगा दिए, ठीक है। तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, यहां पर जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है इसको मैं अल्फा बोल रहा हूं, और यहां पे जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है इसको मैं बीटा बोल रहा हूं। अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहां जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, जो मिथाइल ग्रुप है, वो NO2 के साथ क्या शो करेगा? रिपल्शन शो करेगा। दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा? ये रिपल्शन शो करेगा, राइट। तो इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा? यहां पर भी एक रिपल्शन है और लेफ्ट साइड में जो मिथाइल है इससे भी इसको रिपल्शन मिलेगा, और इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा? जो NO2 ग्रुप है ये अपने प्लेन से रोटेट कर जाएगा। मतलब बेंजीन प्लेन में था, NO2 ग्रुप क्या होगा? रोटेट कर जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब ये कि ये बॉन्ड आउट ऑफ प्लेन आएगा, एक इन द प्लेन चला जाएगा। मतलब ये पहले NO2 ऐसा था, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस तरीके से, और ये दोनों बॉन्ड लेट से प्लेन से बाहर आ जाएंगे।
और ये बॉन्ड लेट से प्लेन से पीछे चला जाएगा। तो जो बाहर आ रहे हैं उसको मैंने बोल्डेड बताया है और जो प्लेन से पीछे जा रहा है उसको मैंने डैश फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो NO2 ग्रुप का जो पाई बॉन्ड है और बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है, इनमें रेजोनेंस कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन NO2 विल रोटेट, NO2 विल rotate and will become perpendicular and becomes perpendicular। अब अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो NO2 का जो पाई बॉन्ड है और बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है उनमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा। देयर विल बी नो रेजोनेंस बिटवीन NO2 एंड बेंजीन, नो रेजोनेंस। और इस वजह से देयर विल बी लेस बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज कर जाएगा। वाई डिक्रीज? क्योंकि देखो बेटा, जब रेजोनेंस हो रहा था तो ये सिंगल बॉन्ड से क्या बन रहा था, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बन रहा था तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा था। लेकिन अब अगर यहां पर आप देखोगे तो देयर विल बी नो रेजोनेंस, ठीक है, बिटवीन NO2 एंड बेंजीन, और इसीलिए यहां पर ऐसा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो क्या होगा, द बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज। सो इस इंपैक्ट को कि NO2 का और मिथाइल का रिपल्शन हुआ और इस रिपल्शन से NO2 रोटेट हुआ, और रोटेट हुआ तो क्या हुआ, आउट ऑफ रेजोनेंस चला गया। ठीक है, नो रेजोनेंस बिटवीन NO2 एंड बेंजीन। इसको मैं यहां लिख देता हूं, नो रेजोनेंस बिटवीन NO2 and benzene. So this effect is known as what? SIR effect. So because of the steric crowding between NO2 and methyl, the resonance contact between NO2 and benzene is lost. और इसी को हम क्या बोलते हैं, SIR effect। अब इससे फायदा क्या हुआ, इस डबल बॉन्ड से रेजोनेंस नहीं हुआ, और नहीं होने की वजह से यहां पर एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बना, और एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं बना तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है तो यहां पे भी दो मिथाइल ग्रुप, मगर ये मिथाइल ग्रुप मेटा पोजीशन पर है NO2 के रेस्पेक्ट में। ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, दूर है, ये नो रिपल्शन। और अगर रिपल्शन नहीं होगा तो इनके बीच में रेजोनेंस इफेक्ट जरूर होगा, और रेजोनेंस इफेक्ट अगर होगा तो क्या होगा, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मुझे कंपेयर करने के लिए कहा जाए बॉन्ड ऑर्डर, तो अल्फा और बीटा में से जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज्यादा है किसका, बीटा का, क्योंकि यहां रेजोनेंस हो रहा है लेकिन अल्फा में रेजोनेंस नहीं हो रहा है बिकॉज NO2 रोटेट हो गया है बिकॉज ऑफ द स्टेरिक क्राउडिंग, एंड दिस इफेक्ट इज SIR। सो समहाउ SIR इफेक्ट भी बॉन्ड ऑर्डर को इंपैक्ट करता है, और यहां कर ही रहा है। बॉन्ड ऑर्डर अल्फा का ज्यादा है किससे, बॉन्ड ऑर्डर बीटा से। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बीटा का ज्यादा है किससे, अल्फा से। वाई? बिकॉज यहां पर कोई रेजोनेंस नहीं है, सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा, सिंगल। और यहां पर क्या रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा। यहां पर क्या होगा, सिंगल भी है, डबल भी है, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। और अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें तो आप जानते हो कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। मतलब बॉन्ड लेंथ अल्फा की ज्यादा होगी कंपेयर टू व्हाट, बीटा। ठीक है, तो अल्फा की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, एंड बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। जैसे बीटा का यहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बीटा की बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, और यही हमें इसमें सीखना था। राइट, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1। अब जो भी मैंने पढ़ाया उसको हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देख रहे हो आप, यहां पर जो डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, ये आपस में रेजोनेंस शो कर रहे हैं, और इस रेजोनेंस की वजह से इनके बीच में क्या रहेगा, एक से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा। मतलब बॉन्ड ऑर्डर अल्फा का ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें अल्फा को और बीटा को, तो बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप CHO के साथ या COH ग्रुप के साथ इसमें रिपल्शन होगा। मतलब CH3 और CHO आपस में क्या शो करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे, और इस रिपल्शन की वजह से ये ग्रुप क्या होगा, प्लेन से रोटेट कर जाएगा। रोटेट करने की वजह से इसका रेजोनेंस कांटेक्ट बेंजीन से खत्म हो जाएगा, या मैं ये बोल सकता हूं मतलब सिंपल शब्दों में कि SIR इफेक्ट लगेगा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये जो भारी भारी ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है ऑर्थो पर, ये इसकी गर्दन मरोड़ देंगे, इसको घुमा देंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस नहीं होगा, और नहीं होगा तो अल्फा क्या होगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। कंपेयर टू बीटा में रेजोनेंस इफेक्ट होगा, और रेजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से यहां पर क्या होगा, एक से ज्यादा बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड्स यहां पर बनेंगे।
तो बॉन्ड ऑर्डर बीटा का ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये सिंगल से क्या बन रहा है, डबल, मतलब सिंगल से क्या हो रहा है, मिंगल, और यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड ऑर्डर है क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर बीटा का ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ अल्फा की ज्यादा होगी और बॉन्ड एनर्जी भी अल्फा की ही ज्यादा होगी बीटा से, क्योंकि आप जानते हो कि बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर व्हाइल बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द SIR इफेक्ट। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको इस पॉइंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सो हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.